आज का दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए एक काला दिन साबित हुआ। ऐसा दिन जब बाजार में सिर्फ और सिर्फ दहशत का माहौल था और निवेशकों की सांसें मानो अटकी हुई थीं। तो चलिए आज की इस पड़ताल में इस बड़ी गिरावट की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। स्क्रीन पर ये जो एक शब्द दिख रहा है ना, हाहाकार, बस यही एक शब्द काफी था 20 जनवरी 2026 के भारतीय शेयर बाजार की पूरी कहानी बताने के लिए। जानकारों ने तो इस दिन को ब्लैक ट्यूसडे का नाम दे दिया है, और सच कहूं तो ये नाम बिल्कुल सटीक बैठता है। -1065.71 पॉइंट्स। सोचिए जरा, सेंसेक्स में एक ही दिन में इतनी जबरदस्त गिरावट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये बाजार में फैले डर की गहराई को नापने वाला एक पैमाना है। और कहानी सिर्फ सेंसेक्स पर ही खत्म नहीं हुई। निफ्टी 50 वो भी 353 पॉइंट्स नीचे लुढ़क गया। मतलब साफ था, दोनों ही बड़े इंडेक्स पर बिकवाली का दबाव जबरदस्त था। लेकिन इन गिरते हुए पॉइंट्स का सबसे बड़ा असर किस पर पड़ा? निवेशकों की मेहनत की कमाई पर। पूरे 10.12 लाख करोड़ रुपए। जी हां, एक ही दिन में निवेशकों की इतनी बड़ी दौलत बाजार में सुहा हो गई। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो ये ब्लैक ट्यूसडे आखिर था क्या? ये सिर्फ अंकों का गिरना नहीं था, ये डर और अनिश्चितता का एक ऐसा तूफान था जिसने पूरे बाजार को अपनी चपेट में ले लिया। चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो जब आज शाम को बाजार बंद हुआ तो क्लोजिंग बेल के साथ जो तस्वीर सामने आई वो काफी निराशाजनक थी। सेंसेक्स 82,180 पर और निफ्टी 50 25,232 पर बंद हुआ। दोनों ही अपने 3 महीने के सबसे निचले स्तर पर थे। और सिर्फ इंडेक्स ही नहीं, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील और रिलायंस, इन जैसे बड़े मजबूत माने जाने वाले शेयरों में भी जबरदस्त बिकवाली का माहौल था। तो सवाल अब यही उठता है कि आखिर बाजार इतनी बुरी तरह गिरा क्यों? ऐसा अचानक क्या हो गया कि मार्केट इस कदर टूट गया? क्या ये सिर्फ एक दिन की घबराहट थी, या पर्दे के पीछे कुछ बड़ी वजहें काम कर रही थी? चलिए इन कारणों की तह तक चलते हैं। हमारी पड़ताल में इस बड़ी गिरावट के पीछे 5 बड़े कारण सामने आए हैं। जी हां, 5 ऐसी वजहें जिन्होंने मिलकर बाजार में ये भूचाल ला दिया। तो ये वो 5 कारण हैं जो पर्दे के पीछे काम कर रहे थे। पहला, ग्लोबल ट्रेड वॉर का डर। दूसरा, एफआईआईज की लगातार बिकवाली। तीसरा, कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजे। चौथा, हमारा कमजोर होता रुपया। और पांचवा, निवेशकों का सुरक्षित निवेश यानी सोने की तरफ भागना। आइए अब एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो पहली और शायद सबसे बड़ी वजह एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। हुआ ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 यूरोपीय देशों पर 10 से 25% तक के नए टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। अब इस एक खबर ने पूरी दुनिया के बाजारों में एक डर की लहर दौड़ा दी, और जाहिर है भारतीय बाजार भी इसकी चपेट में आ गया। दूसरी बड़ी वजह विदेशी निवेशकों का भारत से बाहर जाना। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जिन्हें हम एफआईआईज कहते हैं, वो लगातार भारतीय बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं। और आंकड़ा देखिए, सिर्फ इसी जनवरी के महीने में अब तक एफआईआईज 29,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेच चुके हैं। अब इतना पैसा जब बाजार से निकलेगा तो दबाव तो बढ़ेगा ही। अब आते हैं तीसरी वजह पर, और वो है कंपनियों के निराशाजनक तिमाही नतीजे। देखिए, तीसरी तिमाही यानी Q3 के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनमें कोई खास दम नहीं दिख रहा है। और सीधी सी बात है, जब कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो इन्वेस्टर्स का भरोसा भी डगमगा जाता है, और आज ठीक यही हुआ। चौथा कारण सीधा सीधा हमारी अपनी करेंसी से जुड़ा है। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले गिरकर 90.97 के अपने ऑल टाइम लो, मतलब अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। अब समझिए, जब रुपया इतना कमजोर होता है तो जो विदेशी निवेशक डॉलर में पैसा लगाते हैं उन्हें नुकसान होता है, और फिर वो अपना पैसा निकालना ही बेहतर समझते हैं। और पांचवी और आखिरी वजह है डर का मनोविज्ञान। जब भी दुनिया में टेंशन बढ़ती है, चाहे वो ट्रेड वॉर की हो या किसी और चीज की, निवेशक शेयर बाजार जैसे रिस्की एसेट से पैसा निकालते हैं और सोने जैसे सेफ हेवन यानी सुरक्षित ठिकानों में लगा देते हैं। और यही वजह है कि एक तरफ बाजार गिर रहा है और दूसरी तरफ सोने का भाव 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर की तरफ भाग रहा है। अच्छा, इस पूरी गिरावट के बीच ना बाजार में एक बड़ी दिलचस्प खींचतान भी देखने को मिल रही है। ये खींचतान है विदेशी और घरेलू निवेशकों के बीच। एक तरफ है एफआईआईज जो बेच के निकल रहे हैं,
और दूसरी तरफ है DIIs, यानी हमारे अपने घरेलू निवेशक जो इस गिरावट में खरीदारी कर रहे हैं। ये आंकड़े इस कहानी को और साफ करते हैं। आज के दिन का डेटा देखिए। FIIs ने नेट 2,938 करोड़ रुपए की बिकवाली की, मतलब इतना पैसा निकाला। वहीं हमारे DIIs यानी घरेलू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 3,665 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की। इसका मतलब ये है कि हमारे म्यूचुअल फंड्स और बीमा कंपनियां बाजार को थामने की, संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विदेशी बिकवाली का जो दबाव है वो फिलहाल बहुत ज्यादा है। तो अब असली सवाल कि आगे क्या हो सकता है? क्या ये गिरावट का दौर अभी और चलेगा या फिर बाजार यहां से संभलेगा? चलिए देखते हैं कि आने वाले कल के संकेत क्या कहते हैं। ये जो नंबर है +8%, ये है इंडिया VX का। इसे बाजार का फियर इंडेक्स या कहें तो डर का मीटर भी कहा जाता है। आज इसमें 8% की बड़ी उछाल आई है और इसका सीधा सा मतलब ये है कि बाजार में आने वाले दिनों में भी भारी उठापटक जारी रहने की पूरी आशंका है। तो अब सबकी नजरें टिकी हैं दो बड़ी घटनाओं पर। एक, दावोस में चल रहा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और दूसरा, राष्ट्रपति ट्रंप का अगला बयान। पूरी मार्केट अब यहीं से अगले इशारे का इंतजार कर रही है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या कल का सूरज बाजार के लिए कोई राहत लेकर आएगा? क्या दावोस से कोई अच्छी खबर आएगी या फिर ट्रंप का कोई नया बयान इस तूफान को और भी तेज कर देगा? एक बात तो तय है, कल का दिन भारतीय बाजार के लिए बेहद बेहद अहम होने वाला है।